गंगेरी महाराज को ये है कि जैसा भुगते लोगों ने तुम भी भुगतोगे। पॉलिटिकल पार्टियाँ जितनी वोट देने के लिए तो हम लोग का इस्तेमाल करती है। मैं ताज़ाबाद शरीफ खुद्दाम कमेटी से हूँ और हम जिस जगह के वो जगह सबको एक जहती का वो पैगाम देती है। पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड के लेवल पर ताज़ाबाद शरीफ में हर कौम का आदमी आता है, हर कौम के आदमी को वहाँ सबको शफा होती है और सब मानता है। ऐसे इसके हम फॉलोअर है। हमारे पैगंबर को इतना बड़ा ये इल्ज़ाम लगाना और कहना, ये गंगागिरी महाराज एक छोटी सी पब्लिसिटी के लिए अपने आप को और देश भक्ति का वो बताने का वो करने के लिए ये किया गया है। गंगागिरी महाराज को ये है कि जैसा भुगते लोगों ने तुम भी भुगतोगे, तुम नहीं बचोगे जिस पे तुमने इल्ज़ाम लगाया और ये बोला है। ये सबसे बड़ा गुनाह है हमारे इसमें, हमारे मज़हब में सबसे बड़ा गुनाह है इतने बड़े इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के ऐसी बात करना। तो इसका गंगागिरी महाराज कई महाराज भुगत चुके और वो लाइन पे आ चुके, वैसे इनको भी सबक मिलेगा और ये लाइन पे आ जाएंगे। इनको सुधर जाओ, ये अल्फाज बोलना छोड़ दो, देश में एक जहती का माहौल पैदा करो। हाल ही में जो सोशल मीडिया पे बोलो या एक ऑल ओवर इंडिया में जो एक स्पीच है जो हिंदू धर्मगुरु है गिरी गंगागिरी करके, उनका जो एक स्टेटमेंट है जो कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे पैगंबर है, जिनको सभी मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो या ऑल ओवर इंडिया या फिर पूरे दुनिया का हिंदुस्तान जिनको फॉलो करता है और जिनके शान में गुस्ताखी इस जो धर्मगुरु है गंगागिरी ने की है, जिसके लिए हमने यहाँ पर अभी डेपुटेशन दिया है और ये मांग की है कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। क्योंकि हो रहा ये है कि आज ये गंगागिरी है, इसके पहले भी और ऐसे स्टेटमेंट आए जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाले, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जाता। आज हमारी स्ट्रिक्टली और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है, पूरे हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, जगह जगह पर उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है, अब अपना FIR दर्ज करा रही है, डेपुटेशन भी दे रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट निकला नहीं है। होता ये है, ये हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क कहलाया जाता है, जहाँ पर एक कानून है कि आप अपने धर्म को फॉलो करो, हर किसी को ये आज़ादी है कि वो अपने रिलीजियस पे रहकर उसके साथ रह सकता है, अपने रिलीजियस पे काम कर सकता है, लेकिन उसको किसी दूसरे रिलीजियस को या उनके धर्म गुरु को गलत शब्द बोलने की परमिशन नहीं है। तो ये हमारे हिंदुस्तान का जो कानून लिखा गया ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ पर जो पुलिस है, हमने ये मुख्यमंत्री साहब को भी, उप मुख्यमंत्री साहब को भी, जो दोनों अजीत पवार साहब हैं, उनको भी ये लेटर दिया है और उनसे भी हमारी अपील है कि इसके ख़िलाफ़ जितनी जल्दी आप लोग एक्शन लेंगे, हिंदुस्तान का माहौल उतनी जल्दी अच्छा होगा। आप लोग पूरे सोशल मीडिया पे या कहीं भी देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा मुस्लिम स्कॉलर्स बता दीजिए कि जिसने भरी सभा में पब्लिकली या ऐसे ही किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ बोला हो, क्योंकि ये हमारी तालीम नहीं है। आप अपने दीन को फॉलो कीजिए, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे। हमारे को भी ये अधिकार नहीं है कि हम दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ बुरा भला बोल सके। जो हिंदू धर्म गुरु और जो हिंदू को फॉलो करते हैं, खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी इनको ये परमिशन नहीं दी। उन्होंने भी जो एक लाइफ गुजारी है, तो उन्होंने को मर्यादा इसीलिए कहा जाता है कि वो भी एक मर्यादा में रहकर उन्होंने भी कभी किसी के ख़िलाफ़ ये नहीं बोला कि आप फला धर्म को बुला करो। तो हमारी कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान की ये अपील है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और जो लॉ मिनिस्टर जो आते हैं और जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, जितने भी अधिकारी, जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इसमें जॉइंट है, सभी से, और ख़ासकर मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सबसे ये अपील है कि इस धर्म गुरु के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं और आपकी जो पार्टी है वो मुख्यमंत्री को सपोर्ट करती है और मुख्यमंत्री जो है वो
महाराज के सपोर्ट में है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया कि हम यहाँ पर जो डेपुटेशन देने हम ये पॉलिटिकल देने नहीं आए हैं। ये हमारे मज़हब का मामला है और सबसे मेन उस ग्रेट पर्सनालिटी जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आज भी अगर सर्वे गूगल के थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर आप सर्वे करेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर आती है। उनके खिलाफ अगर कोई बुरा भला बोलता है तो हम लोग पार्टी फिर नहीं देखते। रही बात हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब की, तो मैं उनको यहाँ से एक अपील करूँगा अभी फ़िलहाल कि सर, आप जो सच्चाई है आप धर्म के उस पर मत जाइए। आप यहाँ पर सेकुलर होइए, क्योंकि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और आपने भी सेकुलरिज्म की कुछ किताबें पढ़ी है, आपको भी मालूम है सेकुलरिज्म क्या है। तो कम से कम उसकी लाज रखते हुए और जो हिंदुस्तान का कानून है उसकी लाज रखते हुए उस शख्स के ख़िलाफ़, उस बदबख्त के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हमारी तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं तो वो आपके साथ फिर और तहे दिल से, मतलब दिल से जुड़ेंगे, फिर दिल से जुड़ेंगे आपके साथ। नहीं तो फिर उसके बाद आगे क्या है देखा जाएगा। क्या मजबूरी रही होंगी उनकी कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला? देखिए सर, वो एक पॉलिटिकल है सबसे मेन चीज़, और वो पॉलिटिकल नहीं है ना, हमारे हुजूर पॉलिटिकल नहीं है ना। मेरा कहना, पहले मेरी बात सुनिए, जो वो उप मुख्यमंत्री की पोस्ट पर है, उप मुख्यमंत्री की पोस्ट पर होने के बाद जब कोई अगर पूरा पॉलिटिकल होता है तो उसको हर एस्पेक्ट को, वो हर पहलू को वो गौर करता है। अभी उन्होंने उनके समर्थन में दिया, अब उनको जब प्रोटेस्ट बढ़ते जाएगा उनको भी लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है तो वो इधर भी समर्थन में देंगे। उनको बैलेंस करना पड़ता है, अब वो बैलेंस करेंगे, क्योंकि जैसा अभी प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे महाराष्ट्र में, तो वो उसके ख़िलाफ़ मुझे यकीन है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी ही होगी और होना भी चाहिए। नहीं तो क्योंकि ये अभी छोटी सी, मतलब एक छोटे चिंगारी है, ये अभी तो पूरा बचा है पूरा। अगर इसके खिलाफ़ एक्शन नहीं तो फिर ये धीरे धीरे सबके क्या नाम अपना बढ़ते जाएगा और वो फिर कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे। आज मेरी हमारे पूरे जो मुसलमान हैं उनसे भी यही अपील है कि अपना जो तरीका है शांति अमन पूर्वक, जो आप हमारे इस्लाम में सिखाया गया, हम अभी उस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उससे रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, क्योंकि ये हमारे पैगंबर की तालीम है जिसके ख़िलाफ़ हम लोग नहीं जाते। और आज हम उन्हीं के लिए उनके साथ उनको गलत कहा गया। और मैं उस बदबख्त को कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, और ऐसा कोई भी बदबख्त आगे कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उसकी अच्छे से स्टडी करो। आपको नहीं आता तो जो आपके बड़े स्कॉलर्स हैं, जो समझदार स्कॉलर्स हैं, उनके पास जाकर उसकी स्टडी करो, क्योंकि कोई भी बड़ा स्कॉलर्स का ये स्टेटमेंट नहीं आ सकता। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी किया हुआ वो ऐसा बोल ही नहीं सकते। इसीलिए उस बदबख्त से मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर वहाँ पर अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद फिर कोई अगर स्टेटमेंट देना तो फिर आके हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनसे फ़ेस टू फेस बात करो, तो आपको पूरा उसका रिप्लाई मिलेगा।